हमास के बाद अब इजराइल हूती विद्रोहियों को खत्म करने का मिशन शुरू कर चुका है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने पहले भी यमन में हूती ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। अब माना जा रहा है कि अगस्त के अंत में सना में हुए एक हमले में अलगमारी, जो हूती के चीफ ऑफ स्टाफ थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अब उनकी मौत हो गई है। इस हमले में हूती सरकार के प्रधानमंत्री और कई मंत्री भी मारे गए थे। इजराइल ने साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा था कि जो हमें निशाना बनाते हैं, हम उन्हें ढूंढ कर खत्म करते हैं। अलगमारी हूती ताकत का एक बड़ा चेहरा था। मोहम्मद अलगमारी हूती संगठन के सबसे सीनियर मिलिट्री कमांडर्स में से एक था। 2016 में उसे चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया था और 2021 में उसने अब्दुल खालिक अल हूती की जगह कमांडर इन चीफ का पद संभाला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अलगमारी को यमन की शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताकर प्रतिबंधित कर दिया था। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भी उसके खिलाफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13611 के तहत सैंक्शन लगाए थे। अमेरिकी बयान में कहा गया था, अलगमारी ने ऐसे कदम उठाए जो यमन की सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण और राजनीतिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। वो ईरान समर्थित धड़े का सबसे भरोसेमंद चेहरा माना जाता था और हूती मिलिट्री ऑपरेशंस की रणनीति उसी के हाथों में थी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अलगमारी की मौत पर कहा, एक और आतंकी चीफ ऑफ स्टाफ मारा गया जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था। हम सबको खत्म करेंगे। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने भी एक्स पर लिखा, गमारी अब अपने साथियों के साथ नर्क में है। हमने उसके आतंक नेटवर्क को तहस नहस कर दिया। उन्होंने बताया कि हाल ही में इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ने हूती वॉर रूम पर टारगेटेड स्ट्राइक की थी, जिसमें हूती नेतृत्व का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। काट्स ने कहा, हमने हूतियों की खतरनाक क्षमताओं को मिटाने का काम शुरू किया है और यह आगे भी जारी रहेगा। मतलब साफ है कि इजराइल रुकने वाला नहीं है। इजराइल ने बयान जारी किया तो हूती भी कहां पीछे रहने वाले थे। हूती संगठन ने बयान में कहा कि अलगमारी और उसका 13 साल का बेटा इजरायली दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि ये मौत गौरव की निशानी है और वे इसका बदला जरूर लेंगे। बयान में लिखा गया, संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। ज़ियोनिस्ट दुश्मन को उसके अपराधों की सजा मिलेगी। हूतियों ने इजराइल की ओर कई बार मिसाइलें दागी, जिन्हें ज्यादातर इंटरसेप्ट कर लिया गया। जवाब में इजराइल ने यमन के हूती कंट्रोल वाले इलाकों पर एयर स्ट्राइक कर दी। गाजा में युद्ध विराम, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ खेल और ईरान से इजराइल अमेरिका जंग के बाद हूती के लड़ाके कमजोर पड़ गए हैं। कुछ ही समय पहले ईरान से भेजे गए 750 टन हथियार को लाल सागर में जब्त कर लिया गया था। कहा जा रहा है कि यह हथियार हूती को ही सप्लाई किया गया था, लेकिन हूती को मिल नहीं पाया। हूती के लड़ाकों को अब ईरान से खुफिया जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। ईरान ने सीधे तौर पर हूतियों का सपोर्ट करना बंद कर दिया है। ईरान यूरेनियम संवर्धन को लेकर खुद ही इजराइल से डील करने में जुटा हुआ है। हूती के लड़ाकों ने ईरान से सपोर्ट ना मिलने के कारण यमन के लोगों को ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। बच्चों को इसके लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं इजराइल अब किसी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला। मोसाद के जासूसों ने कुछ महीने पहले यमन में पढ़ाए जाने वाले अरबी भाषा की ट्रेनिंग ले ली है। इसके बाद जासूसों ने यमन की रेकी की। मोसाद के जासूसों को इस काम में यमन की अपदस्थ सरकार ने भी मदद की है। अमेरिका का भी मदद मिल रहा है। अब देखना होगा कि ये संघर्ष कहां जाकर खत्म होगा। गाजा में शांति समझौते के बाद क्या मिडिल ईस्ट में शांति आएगी या फिर युद्ध का एक नया मोर्चा खुल जाएगा। युद्ध पर और भी अपडेटेड खबरें जानने के लिए देखते रहिए कड़क।